बड़ी खबर है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है। प्रहलाद पटेल ने केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के गलत तरीके से लगाने को लेकर सवाल उठाया है। प्रहलाद पटेल का आरोप है कि झंडे को इस तरह से लगाया गया है कि हरा रंग ज्यादा दिख रहा है। ये नियमों का उल्लंघन है। जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है उसके नियमों का उल्लंघन कर केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पिछले हिस्से में ध्वज को सजाया गया है। इस पत्र में प्रहलाद पटेल ने यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी भी तरह के मंच की साज सज्जा के लिए नहीं हो सकता। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लगाने का एक नियम है और उसी नियम के तहत झंडा लगाना चाहिए। प्रहलाद पटेल ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के मुताबिक सफेद, हरे और भगवा रंग का निश्चित हिस्सा सामने दिखाई देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पीछे लगे झंडे के हिस्से में हरे रंग को ज्यादा दिखाया गया है और बाकी हिस्सा ढक दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के नियमों उसे लगाने, झंडे को लगाने, ध्वज को फहराने के नियम के खिलाफ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी अनिल बैजल को खत लिखा है और इस पत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीछे लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज के नियमों का उल्लंघन कर लगाने की बात लिखी है। प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत ढंग से तिरंगा लगाया जाता है ये लिखा है, जबकि दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें अरविंद केजरीवाल के पिछले हिस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झंडा लगाया, जबकि दूसरी तस्वीर विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज पिछले हिस्से में लगाया जाता है और ये संहिता के नियमों के, राष्ट्रीय ध्वज संहिता के नियमों के मुताबिक है। जबकि पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल की है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन हो रहा है। ये आरोप खत लिखकर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने लगाया है। प्रहलाद पटेल का कहना है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के जवाब का इंतजार है कि क्यों उन्होंने इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज के संहिता के नियमों का उल्लंघन कर अपने पीछे राष्ट्रीय ध्वज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया है। दूसरी तस्वीर सही फोटो जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज पीछे फहराया जाना चाहिए किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के प्रेस कॉन्फ्रेंस या कार्यक्रम के दौरान। हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जो प्रहलाद पटेल ने खत लिखा है उसमें तमाम नियमों और कानूनों का हवाला दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल इस जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है उसका उल्लंघन कर ध्वज अपने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रहलाद पटेल ने जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों को ये पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है, जो फ्लैग कोड है, उसके भाग 1 से 13 में जो मानक दिए गए हैं विकास, जैसे ध्वज को रखा जाता है, उस पर सवाल खड़ा किया है कि किस तरह जब अरविंद केजरीवाल संबोधित करते हैं टीवी पर, इससे जो ध्वज होता है उसमें मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता है। विशेष रूप से प्रहलाद पटेल का कहना है कि जो सफेद हिस्सा है इसका, उसको किसी तरह से जोड़ के रखा जाता है, ऐसा उस ध्वज प्रतीत होता है जो अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं कि इस पर पीछे रखा जाता है। तो इसको लेकर उन्होंने एलजी को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों को ही पत्र लिखा है और कहा है कि इसका ख्याल रखा जाए और इसको जब इस्तेमाल किया जाए तो उसके पूरी गरिमा के साथ इस्तेमाल किया जाए, न कि ध्वज को के जो मानक है उसका बिना पालन किए हुए। तो इसलिए उन्होंने दोनों को ही पत्र लिखा है प्रहलाद पटेल। और आपको बता दें कि जो पत्र लिखा है प्रहलाद पटेल ने उसमें यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा के अनुसार झंडे का प्रयोग वक्ता के मंच को सजाने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी लिखा है पत्र में, झंडे की स्थिति सम्मानपूर्ण और विशिष्ट होनी चाहिए। इसी विशिष्ट स्थिति को लेकर ये खत लिखा गया है प्रहलाद पटेल की तरफ से। आपको सुनवाते हैं प्रहलाद पटेल ने अपने इस पत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल के झंडे के इस्तेमाल को लेकर क्या कहा है। जब भी केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ दिनों से देख रहा था, उनके पीछे 2 ध्वज लगे हुए हैं।
उन दो ध्वजों में सफ़ेद रंग पर हरी पट्टियाँ दोनों तरफ बढ़ाई गई हैं। ध्वज का स्वरूप तिरंगे में पैरेलल तीनों रंग हैं। जो हमारी ध्वज की संहिता है 1973 की, बाद में 2002 में उसको अमेंड भी किया गया है। इस बात का बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि आप ना तो उसे विकृत कर सकते हैं और ना आप उसको सजावट के तौर पर ऐसे उपयोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें की गलतियाँ उसमें मुझे प्रथम दृष्टया दिखती हैं। इसलिए मैंने उनको पत्र लिखा है कि ध्वज की जो संवैधानिक मर्यादा है वो और उसकी गरिमा बची रहे, इस आधार पर मैंने उनको ये पत्र लिखा है और मैं उनके पत्र का इंतज़ार भी कर रहा हूँ कि वो जवाब क्या आता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कह रहे हैं कि जो विकृत किया गया है उसकी एक विशिष्ट स्थिति होती है, राष्ट्रीय ध्वज की उसका सम्मान और एक विशिष्ट स्थिति है, वो ऐसा लगता है कि उस ध्वज को लगाते समय उसको विकृत किया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये चिट्ठी एलजी को भी लिखी है, एलजी अनिल बैजल को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। हम कोशिश करेंगे कि उस पत्र में क्या क्या लिखा गया है प्रहलाद पटेल के, वो भी आपको दिखाएं और पढ़ाएं। इसके अलावा हमें इंतज़ार रहेगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पत्र के जवाब में कोई प्रतिक्रिया मिले। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के गलत तरीके से लगाने को लेकर सवाल उठाया है। प्रहलाद पटेल का आरोप है कि झंडे को इस तरह से लगाया गया है कि हरा रंग ज़्यादा दिख रहा है, ये नियमों का उल्लंघन है। प्रहलाद पटेल ने अपने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय गौरव ध्वज निवारण नियम 1971 के मुताबिक जो झंडा है उसका एक विशिष्ट स्थिति होती है और उसको सम्मानपूर्वक लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी के मंच की साज सज्जा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस वक्त आप एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनी विशिष्ट स्थिति से अलग दिखाई पड़ रहा है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो प्रहलाद पटेल ने अपने पत्र के साथ अरविंद केजरीवाल को और एलजी को भेजी है और उसके अलावा एक विशिष्ट स्थिति जो होनी चाहिए वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि राष्ट्रीय ध्वज किस विशिष्ट स्थिति में लगाया जाना चाहिए, उसका सम्मान और गौरव किस स्थिति में पूर्ण रहना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।